हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन का चैप्टर रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें कोशिश करेंगे कि जितने सारे क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं कर दूं सॉल्व। ओके, आपके पास किताब होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 से हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ पवन एंड कल्याण। तो पवन और कल्याण की बात हो रही है और कल्याण की बात हो रही है। इन दोनों का जो रेशियो है ना, वो 4:5 गिवन है एजेस का। तो मैं बस यहाँ 4/5 लिख दे रहा हूँ, है ना। मैं पूरी तरह नहीं लिख रहा हूँ बात। पवन और कल्याण का रेशियो नहीं है, पवन का एज और कल्याण का एज का रेशियो प्रेजेंटली कितना है, 4 और 5 का रेशियो है। दैट इज पवन का अगर हम प्रेजेंट एज लें वो होगा 4x, तो कल्याण का क्या हो जाएगा 5x। आप लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ पवन एंड कल्याण बी 4x एंड 5x। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस न्यूमेरिकली इज इक्वल टू 980। मतलब 4x और 5x का जो प्रोडक्ट है ये 980 गिवन है। तो मांगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस। मतलब 5x और 4x का डिफरेंस मांगा है। 5x माइनस 4x कितना होगा, दैट इज x का वैल्यू कितना होगा, यही ना मांगा है। 5 4 ज़ा 9x इज इक्वल टू 980, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाई 9। तो एक्स स्क्वायर होगा 9 के 9, है ना। तो कुछ गलती हो गई क्या, 5 4 ज़ा 9 नहीं, 5 4 ज़ा 20, आई एम सॉरी। ओके, 0 0 कैंसिल, तो कितना आया 49। तो एक्स स्क्वायर 49 मतलब किसका 7 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 7 आया। मतलब आंसर क्या होगा 7 ईयर्स। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस मांगा है और डिफरेंस कितना होगा 5x माइनस 4x, जो कि x के ही बराबर होगा। बात समझ आई। क्वेश्चन में कह रहा है पवन और कल्याण का प्रेजेंट एज का जो रेशियो 4:5 है, दैट इज पवन का हम 4x मान लिए, कल्याण का 5x मान लिए, और दोनों का प्रोडक्ट इतना गिवन है, डिफरेंस मांगा है, मैंने निकाल दिया। ओके बच्चों, परेशानी तो बता सकते हैं। 54 में कह रहा है आश्रिता स्कोर्ड 85, 90, 98, 78, 89 and 70 marks in 6 different subjects. The maximum mark in each subject is 100. Find the average score. तो एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं हम लोग और जितने सारे हैं ऑब्जर्वेशंस उसको उससे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये जोड़ के आ रहा है 510/6, तो 6 8 48 से बने, तो 85 मार्क्स हो गया एवरेज में। ओके, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। 55 अ शॉप ओनर सोल्ड अ सोफा सेट फॉर ₹10,000। तो सेल प्राइस रुपीज़ कितना 10,000, लूजिंग 2500, मतलब लॉस है 2500 रुपये का। मतलब आप समझ ही रहे हैं इतना लॉस किया, मतलब 12,500 रुपये में ख़रीदा है, 2500 रुपये लॉस करके 10,000 में बेच दिया। लॉस परसेंटेज मांगा है, तो लॉस परसेंटेज लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस तो 2500 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा सेल प्राइस प्लस लॉस, मतलब 10,000 प्लस 2500 इंटू 100। 2500 बाई 12,500 इंटू 100, है ना। 25 5 125 कितना 100, दैट इज़ 20% लॉस हुआ। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। कहीं परेशानी हो तो आप बता ही सकते हैं कमेंट में बच्चों। ओके, चलिए 3 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, तो अब आगे कर लेंगे शायद, है ना। ठीक, मैं आगे कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 56, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो P एक काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एंड Q कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज।
इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। तो P और Q अगर साथ में काम करे तो कितने सारे डेज लगेंगे। तो ये काम है 25 दिन में कंप्लीट हो रहा है। एक काम मतलब एक वर्क, किसकी बात हो रही है, P की। तो एक डे का कितना वर्क होगा, 1/25 वर्क, मतलब 25 टुकड़ों में अगर बांट दें काम को तो एक टुकड़ा कंप्लीट होगा एक दिन में P के द्वारा। तो P इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/25। उसी तरह Q's 1 डे वर्क कितना निकल के आएगा, 1/15। अब दोनों को अगर साथ में करें तो 1/25 प्लस 1/15 दैट इज 75, 3 + 5 8/75 वर्क। मतलब दोनों अगर साथ में करेगा तो 8/75 वर्क कंप्लीट होगा, है ना, एक दिन में। तो अगर 8 वर्क की बात करें तो 1 × 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 दिन लगेगा। खुद सोचिए, वर्क बढ़ेगा ना, 8/75, 75 से मल्टीप्लाई 75 टाइम्स हो जाएगा तो 75 दिन लगेगा। लेकिन एक काम चाहिए तो एक काम के लिए होगा 75/8 डेज, दैट इज 8 × 9 = 72, 3/8 डेज। तो 9 होल नंबर 3/8 डेज लगेगा। समझ गए? या सिंपली 8/75 वर्क आया, 1 डे वर्क, तो ये 75/8 आंसर हो जाएगा। वही तो आया, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की। ओके, 56 हो गया। 57 क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम बिकम्स डबल इन 5 years। कोई सम है, मान लेते हैं x है ना, उसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया बताइए, 2x - x मतलब x था 2x हुआ तो x बढ़ा होगा। टाइम कितना बोला है, 5 years में ऐसा हुआ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। ये टी कैपिटल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। x बराबर x × r × टाइम कितना, 5/100। x कैंसिल, यहाँ 1, 5 20 100, तो यहाँ r निकल के आएगा, 20 इधर चला जाएगा, 20%। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, ये r रह गया, 20 × 120 हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना। 1 = r/20, मतलब 1 × r, 20 × 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे भी समझना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, मतलब 20% के हिसाब से एक अमाउंट डबल हो जाएगा अगर 5 साल तक के लिए सिंपल इंटरेस्ट में छोड़ दिया जाए तो। ओके, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹2500। प्रिंसिपल है 2500, अमाउंट निकालना है एट 12%। तो रेट है हमारा 12% पर एनम फॉर 8 years, 8 साल की बात करी जा रही है, अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। प्रिंसिपल हमारा 2500 है, रेट 12 है, टाइम 8 साल बटे 100। 25 × 12 × 8 अगर हम निकाल के लाएं तो ये हमारा निकल के आता है 58 हम नहीं बनाया है ना कोई बात नहीं, फिर इसके बाद बना लेंगे। ये आ रहा है हमारा 2400। तो अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना था, 2500, इंटरेस्ट कितना, 2400, कितना, 4900 अमाउंट हो गया। 58 हमारा छूट गया है। 58 में कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड। एक ट्रेन है 12 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर रहा है। पोल की चौड़ाई को इग्नोर कर दीजिए, है ना। और व्हेन इज ट्रैवलिंग एट 54 km/h। तो km/h को कन्वर्ट करना है अगर मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 1 km/h मतलब 1000 मीटर। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 से गुना करेंगे तो सेकंड। इसको कन्वर्ट करने से 5/18 ही आएगा, मतलब उसको अगर काटिएगा तो 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54, कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना हुआ, 15 मीटर। तो 12 सेकंड में हो जाएगा 15 × 12,
6 180 मीटर्स, तो 180 मीटर्स ओके लेंथ होगा ट्रेन का। सही है। 59 तक हो गया, 58 पहले नहीं करा, पहले 59 करा दिए, सॉरी। चलिए नेक्स्ट 60 में आपको स्टेप्स बताना है, कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग खुद करें, ये होमवर्क रहता है बच्चों का ना। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। तो ए और बी के एजेस का रेशियो 5:4 है, मतलब ए का एज प्रेजेंटली 5x मान लिए और बी का 4x मान लिए, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ दियर एजेस इज 10 ईयर्स, मतलब 5x और 4x का डिफरेंस कितना हुआ, 10 दिया हुआ है, तो x कितना निकल के आएगा, 10। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एजेस 8 ईयर्स बिफोर, मतलब 5x - 8 डिवाइडेड बाई 4x - 8 ये मांगा है। तो 5.50 में 8 गया कितना होगा, 42, 40 - 8 कितना, 32, तो ये हो जाएगा हमारा 21, तो आंसर होगा 21:16। ओके, तो अब मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा। 61 द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 4:x - 2 इज इक्वल टू x + 2 = 8। क्या होगा, 4/x - 2 इज इक्वल टू x + 2/8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, a + b इंटू a - b, a² - b² है ना। तो x² - 4 इज इक्वल टू 32, तो x² इज इक्वल टू -4 उस पर जाएगा तो +4, दैट इज x² इज इक्वल टू 36। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और -6 का भी स्क्वायर 36 होगा, तो x इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट +-, तो आंसर होगा +-6। आप मिला लीजिए कौन सा स्टेप पहले होना चाहिए कौन सा बाद में, मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, उतारिए। चलिए 61 हो गया। 62 नंबर क्या कह रहा है, क्या बोला, द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 1², 2², 3², 4², 5², मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कर देंगे और 3 2 5 5 से डिवाइड कर दिए, तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 डिवाइडेड 5, 4 1 5, 20 2, 4 1 5, 55/5 कितना आया, 11 आंसर होना चाहिए। सही है। अब ऑप्शन मिला दीजिएगा कौन सा होगा। 63 x इज इक्वल टू 5y, तो मांगा है x इज टू y क्या होगा, तो बताइए x/y कितना है 5, मतलब x इज टू y हो गया 5/1 छुपा हुआ है, 5:1 सिंपल। 64 क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹180, लॉस परसेंटेज मांगा है, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस कितना होगा, 200 - 180, 20 रुपये का लॉस हुआ, लॉस परसेंट क्या होगा, 20/कॉस्ट प्राइस, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस है 20 और कॉस्ट प्राइस है 200 गुना 100, 100 गुना 200 कितना आया, 10% लॉस आया। सही है। 65 में आते हैं, डन। ओके, फास्ट हो रहा है तो बता दें, वैसे आप स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं, आसान क्वेश्चंस हैं, आप खुद बोलेंगे कि ठीक है सर। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ₹250 अमाउंट, तो अमाउंट है हमारा 250, तो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट है तो 3p हो जाएगा, दैट इज 750। तो यहाँ से इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आएगा 500 रुपये का इंटरेस्ट आया। एट व्हाट रेट, रेट कितना होगा, 10 साल की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आई का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, तो इंटरेस्ट तो 750 रुपये का हुआ, ट्रिपल हो गया, इंटरेस्ट 500 हुआ और अमाउंट था 250,
मतलब डबल बढ़ा, ट्रिपल हुआ। रेट निकालना है, टाइम है 10 साल बटे 100, कैंसिल हो गया है ना। तो अरे ये 500 बाई 25 बराबर आर, तो आर हो गया हमारा 20%। ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 32x डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, मतलब इस 2 है तो क्या लिख सकते हैं 32x बाई 24 बराबर एक्स क्यूब बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब गुना 24 बराबर 12 गुना 32x। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो हम तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मान लेते हैं कि x 0 नहीं है, एक्स क्यूब और x तो होगा एक्स क्यूब, x कितनी बार है यहाँ पे, x गुना x गुना x गुना 24 बराबर 12 गुना 32x, एक x कैंसिल हो गया। यहाँ मान चुके हैं कि x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं, अगर 0 होगा तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, बाद में समझेंगे आप। 12 1 12, 12 2 24, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 2, 2 16 32, 16, तो x का वैल्यू क्या होगा 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, दैट इज x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 4 आया। ओके, आप मिला लीजिएगा फिर, ठीक है बच्चों। 66 तक हो गया। 67, द एजेस ऑफ राम एंड लक्ष्मण आर इन द रेशियो, तो राम और लक्ष्मण के एजेस का रेशियो दिया हुआ है 4:3, दैट इज राम का एज प्रेजेंटली 4x हो गया, लक्ष्मण का 3x हो गया, एंड द सम ऑफ दियर एजेस 49 ईयर्स, तो 4x और 3x कितना दिया 49, 7x इज इक्वल टू 49, x होगा 7 7 49, ठीक। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, सिंपल। तो राम का कितना होगा 4x 428 ईयर्स और लक्ष्मण का 3x दैट इज 21 ईयर्स, तो 28 और 21। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर्स, तो क्या होगा 4x प्लस 7 बाई 3x प्लस 7, तो 4x 28 प्लस 7 21 प्लस 7 35 28, 7 5 35 7 चौक 28, तो क्या आया 5:4, है ना। आप मिला लीजिएगा कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा स्टेप बाद में होगा। 68 में क्या कह रहा है 8x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4/5, x और y का रेशियो मांगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 8x माइनस 10y 4 इंटू 3x प्लस 4y, 8 5 40x माइनस 50y 12x प्लस 16y, ओके। तो 40x माइनस 12x बराबर 16y प्लस 50y, तो हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 66y, तो x और y का रेशियो होगा 66/28, 33 14, तो x और y का रेशियो हुआ 33:14, सही है। डन। अब स्लो करके देख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन स्लो करके मुझे बनाना बड़ा मुश्किल है ना, तो ट्राई योर बेस्ट कि आप थोड़ा कोप अप करें, आप भी मेहनत करें, है ना। 69, द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ कितना 100, तो ये क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 100, 40/100 गुना 100, कैंसिल हो गया 2 0 कैंसिल, तो कितना आया 8, सिंपल। 70, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 7 एंड 15, तो 3 7 15 फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लिया, है ना, तो क्या होगा 3/7 इज इक्वल टू 15/x, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 15, तो x होगा 7 इंटू 15 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 3 5 15, x कितना आया 35, 70 का ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा था, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड 4, तो 64 एंड 4 का मीन प्रोपोर्शन, मीन का मतलब
64/x, यहाँ पे भी x होगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4, तो x बराबर होगा 64 इंटू 4 का स्क्वायर रूट। तो जब मीन प्रोपोर्शन निकालना हो वैसे प्लस माइनस भी होता है, लेकिन छोड़िए अभी, तो स्क्वायर रूट ऑफ वो दोनों नंबर्स होगा जिसका मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, 4 का 2, कितना आंसर आएगा 16। ओके, 71 का आंसर 16 सही है। 72 क्या कह रहा है? 72 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2.9%। 72 तो 2.9 बार परसेंट। अब बार के बारे में आप समझ जाइए, इसका मतलब हो गया 2.999 इन्फिनाइट बार। तो 99 जब इन्फिनाइट बार होता है तो एग्जैक्टली ये 3 के बराबर होता है, तो ये 3/100 हो जाएगा। नहीं जानते हैं तो आपको नंबर सिस्टम्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे। 2.9 बार एग्जैक्टली 3 के बराबर होता है। ओके, जैसे 3.9 बार 4 के बराबर होगा। 72 हो गया। 73 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो 1 + 2 + 3 + डैश डैश कहाँ तक जाएगा? 10 तक बटे 10। तो 10 9 19, 19 8 सबको जोड़ना पड़ेगा। 2 1 3 3 6 इस तरह से जोड़ेंगे। तो एक आप याद रखें, जैसे मैं 5 तक लिया तो 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, तो 15 गुना 15 आ रहा है ये। या इसको आप समझ सकते हैं लास्ट में 5 है, उसके बाद एक जोड़ेंगे तो 6 होगा, डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा कितना है 15। मतलब आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि लगातार नेचुरल नंबर्स का सम अगर 1 से शुरू हो रहा है तो जो लास्ट का नेचुरल नंबर है वो लेंगे इनटू उसके आगे वाला डिवाइड बाई 2, और ऑलरेडी यहाँ पे नीचे 10 है। 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर आया 55, नीचे 10, तो आंसर क्या आया 5.5। ओके, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप 1 से लेकर 10 तक जोड़ दें और 10 से डिवाइड कर दें। 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा। ओके, 74 क्या कह रहा है? ये कह रहा है A/P इज इक्वल टू 2:3, B/C इज इक्वल टू 9:7, तो A/B/C क्या होगा? तो A/B सिंपली ऐसे लिखें अगर 2/3 और B/C हमारा 9/7। अब अगर यहाँ पे हम देखें सिंपल वाला वे हम इस्तेमाल करते हैं, 9 है यहाँ 3 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 9 कर देते हैं एडजस्ट करके, 6/9 हो गया। अब सिंपली A/B/C में कोई दिक्कत नहीं है, 6:9, 9 दोनों में कॉमन आ गया, 7 ख़त्म। तो आंसर क्या है? 6:9:7। ओके, चलिए नेक्स्ट 75 क्या कह रहा है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12 एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 12 है, सेल प्राइस 15 है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकलता है? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना प्रॉफिट हुआ? सेल प्राइस 15 है, 12 है, 3 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 12 गुना 100, 3 चौक 12, कितना होगा? 25% का प्रॉफिट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट ऑफ ₹500, तो अमाउंट हमारा कितना है? 500 डबल हो जाएगा। तो अमाउंट डबल मतलब 1000 रुपया हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट 500 रुपया होना चाहिए, बढ़ा इतना। रेट है हमारा 5%, टाइम निकालना है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ऑलरेडी इस तरह का। इंटरेस्ट कितना? 500 रुपये का। प्रिंसिपल भी कितना है हमारा? 500। रेट निकालना नहीं है, 5 है, टाइम निकालना है, कैंसिल। तो 500, 5 5 25, शायद यही क्वेश्चन कराए थे। तो टाइम कितना? 20 साल। तो 20 साल में डबल हो जाएगा अगर 5% के हिसाब से अगर हम डबल करना चाहें तो। ठीक है, 20% है, कितना? 20 आंसर हुआ। 76 सही है। डन। ओके, 77 What should be added to each of the number 12, 16, 32 and 41 so that the resulting numbers form proportion? Proportion मतलब 12/16 बराबर 32/41 तो हो नहीं रहा है, तो सब में कौन सा नंबर जोड़े? x इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, जिससे
ये प्रोपोर्शन में आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने x सब में जोड़ दिया, x ही निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो पहले 12 को 41 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 492 आ रहा है ना, प्लस 12 को x से 12x प्लस x को 41 से 41x प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 32 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 512 प्लस 16 को x से 16x प्लस 32 को x से 32x प्लस x को x से एक्स स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो गया। 12 2 1 3 4 1 5 53x प्लस 492 6 2 8 48x प्लस 512, तो कितना हो जाएगा 53x माइनस 48x इज इक्वल टू 512 माइनस 492। तेरे में हट गया 5x बराबर बाद 0 या 2 20, तो x का वैल्यू कितना आया 4। तो सब में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 78 इन अ टेस्ट रोहन गॉट 278 मार्क्स, तो 278 मार्क्स एक टेस्ट में उन्होंने पाए एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स से वो फेल हो गए। मतलब और अगर 10 मार्क्स लेके आ जाता, 278 में 10 और जुड़ जाता तो पास कर जाता। इफ द पास परसेंटेज इज 36%, पास परसेंटेज 36%, व्हाट इज द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स निकालना है। तो क्या होगा 36% ऑफ टोटल मार्क्स को x मान लेते हैं, वो कितना होगा 278 प्लस 10, तो 36/100 गुना x बराबर 288, तो x बराबर 288 गुना 100/36, 9 चौक 36, 9 तिया 18, 4 8 32, मतलब 800 मार्क्स टोटल है। टोटल 800 मार्क्स है, सही है। अब क्या मांगा है, उसके बाद उसी क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रोहन। तो रोहन कितना मार्क्स है 278 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कितना है 800 गुना 100, इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24, 3 8 8 चौक 32 है ना, 8 तिया 24, 3 8 चौक 32, कितना बचा 6 0 8 7 56, 34.75%, सही है। उतार लीजिए, डन, ओके। अब आते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। 79 में क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड हिज मोबाइल एट अ लॉस ऑफ 25%, तो 25% के लॉस में एक आदमी है अपने मोबाइल को बेच दिया। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹7650 मोर, अगर 7650 ज़्यादा अगर में बेचते तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इससे प्रॉफिट आता 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, तो जितना कॉस्ट प्राइस से उससे 25% कम में बेचा तो 25% ऑफ x, ये हो गया हमारा सेल प्राइस, दैट इज 75% ऑफ x या 75/100x, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो 3x/4 है ना में वो बेचे। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो 3x/4 में वो बेचे। अगर 3x/4 जितना है उसमें अगर 7650 मतलब इतना और ज़्यादा अमाउंट में बेचते तो प्रॉफिट होता 20%, मतलब 120% हो जाता। एक मतलब x प्लस 20% ऑफ x करके देखेंगे, x प्लस 20% ऑफ x, इसको सॉल्व करके 120% ऑफ x ही आएगा। तो 3x/4 प्लस 7650 120/100x कैंसिल, 2 6 12 2 5 10, तो ये आया हमारा 7650 6x/5 माइनस 3x/4, तो होगा हमारा 5 चौक 20, 4 चौक 24x माइनस 4 5 20 15x इज इक्वल टू 7650, 9x बराबर 7650 गुना 20, तो x बराबर 6 5 11 7 18,
9 8 72 है ना, 6 7 13 5 18, 9 8 72, कितना बचा हमारे पास 4, 9 5 45 0, तो x बराबर हो जाएगा 17,000, तो 17,000 कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, आसान क्वेश्चन था। सर 80 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों मेरे प्यारे, कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, तो सेल प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स। तो बोला प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो मान लेते हैं एक एप्पल का कॉस्ट x रुपया, लिख लीजिए, लेट 1 एप्पल कॉस्ट इज इक्वल टू x, तो यहाँ क्या होगा 20x, एक एप्पल का, आई एम सॉरी, ये है हमारा 1 एप्पल सेल प्राइस, यहाँ पे हम मान लें 30y, और ये 1 एप्पल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ से हमारा x और y का रेशियो आ गया 3/2, तो x 3k मान लेते हैं और y 2k, तो एक एप्पल का सेल प्राइस 3k और एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 2k। प्रॉफिट परसेंटेज मांगा है, तो क्या होगा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना होगा, इतना में बेचा इतना में ख़रीदा, तो कितना होगा 3k माइनस 2k, k का फ़ायदा हुआ, एक एप्पल की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 2k इंटू 100, दैट इज़ k बाई 2k इंटू 100, के कैंसिल, कितना आया 50%, तो 50% का प्रॉफिट हुआ है ना। 2k में ख़रीदा, 3k में बेचा, तो 1k का फ़ायदा हुआ, तो 2k का आधा मतलब 50%। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। मैं यहाँ कुछ एंटरटेन आपको नहीं करा पाया क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा था, है ना। आपको कहीं अगर समझ नहीं आए और बोरिंग लगे तो भी बताइए, मैं एंटरटेन कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पढ़ना। तो मैं कोशिश किया कि पूरी तरह कंसंट्रेट करूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नहीं भी समझ आए या आपको समझ आ गया तो आप ज़रूर बताएं, और आपको अगर उससे आगे के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस या जो भी बचे हुए हैं, मुझे भी याद नहीं है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना लूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।